हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के सिग्निफिकेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो हमारा पहला सिग्निफिकेंस है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम को सेटल करना आपसी आपसी सहमति से थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। सपोज करें कि आप एक एम्प्लॉयर है और अगर आप एज अ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर्स को समझेंगे, उनके ग्रीवांसेस को समझेंगे और आपसे सहमति से आप उनको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? इससे ये होगा कि डिस्प्यूट कम होगा और जब एक इंडस्ट्री में डिस्प्यूट कम होंगे, मतभेद कम होंगे, तो प्रोडक्शन कैरी ऑन होगा, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होगा, तो एक अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा। हमारा अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू हायर एफिशिएंसी एंड हायर प्रोडक्टिविटी। अगर इंडस्ट्री में अच्छे रिलेशंस होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन होंगे या अदर स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्रीज करती है वर्कर्स के एफिशिएंसी को। अगर वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे, उनकी एफिशिएंसी हाई होगी, तो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन डिस्प्यूट। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनके बीच में अगर एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिलेशनशिप है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सारे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने के जो चांसेस है एक बहुत ही लिमिट तक, एक बहुत हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड वेस्टेज। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन लीड टू अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। अगर एक इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रही है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रही है, कैरी ऑन है, और वहाँ के वर्कर्स जो है वो हाईली एफिशिएंट है, उनका मोरल जो है वो बहुत हाई है, तो इट विल ऑल अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस्ड वेस्टेज। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्करेजिंग द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। इंडस्ट्री में क्या होता है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक मशीनरी सेटअप की जाती है। तो उस मशीनरी का रोल क्या होता है? तो उसका रोल होता है कि जो भी प्रॉब्लम अगर हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, वो ट्राई करे कि उस प्रॉब्लम को वो कन्फ्रंट करे, मतलब वो मैनेजर को भी कन्फ्रंट करे और साथ ही साथ एम्प्लॉयज को भी कन्फ्रंट करे और ट्राई करे कि म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी कि म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू प्रॉब्लम सेटल हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं मैनेजमेंट की वजह से, उसको डिस्करेज किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है प्रमोटिंग द मेजर्स ऑफ लेबर वेलफेयर एंड सेफ्टी। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लॉज होने बहुत जरूरी है जो कि लेबर्स या वर्कर्स को प्रोटेक्ट करे, उनके वेलफेयर को प्रमोट करे। इसलिए इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो प्रमोट करता है मेजर्स ऑफ लेबर वेलफेयर एंड सेफ्टी, और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस अगेंस्ट ऑल पार्टीज। हमारा लास्ट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन का, वह है हाई मोरल। सपोज करिए कि एक इंडस्ट्री में एक वर्कर को या लेबर्स को जो भी सारी फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके वेलफेयर को प्रमोट किया जा रहा है, उन्हें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इन सब चीजों से क्या होगा? तो इन सब से होगा कि जो वर्कर है उनका मोराल हाई होगा और वो हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे, और इससे वो किसी भी काम को करने के लिए अपना 100 का 200% देंगे, जिससे क्या होगा? जिससे प्रोडक्टिविटी हाई होगी और अल्टीमेटली इन सबों से कहीं ना कहीं एक हमारा इकोनॉमिक जो है वो डेवलप करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। तो हमारा पहला फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी, लेबर लेजिस्लेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, लेबर यूनियंस या फिर एम्प्लॉयर्स फेडरेशन। अब जैसे कि लेबर लेजिस्लेशन, तो लेबर लेजिस्लेशन क्या हो गया? लेबर लेजिस्लेशन हो गया कि जितने भी लॉज होते हैं लेबर से रिलेटेड, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एटसेट्रा, तो ये सारे जो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ निगेटिव वे में ही जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करें इंडस्ट्रियल रिलेशन को। ये निगेटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एज वेल एज एक पॉजिटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो जो इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें कि हमारी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही होती है।
तो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि टाइप ऑफ ओनरशिप, अब सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है या कम्युनिस्ट टाइप ऑफ ओनरशिप है, तो ये भी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को। अब कंपनी है, जैसे कि डोमेस्टिक कंपनी है या एमएनसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, कोऑपरेटिव ओनरशिप हो गया, इकोनॉमिक साइकिल जैसे कि इकोनॉमिक में अभी बूम है, स्लो डाउन है या फिर रिसेशन है, तो ये सारे जो इतने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स या इकोनॉमिक फोर्सेस है वो भी हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, तो हमारा आता है वर्क मेथड, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई काम हो रहा है तो उस काम को करने का मेथड क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, किस रेट से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एक्सेट्रा। अब जो हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और इसका एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर, वेज लेवल पर, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारा लास्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजी यानी कि माइंड से रिलेटेड फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड करता है ओनर्स एटीट्यूड, वर्कर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर वर्क, परसेप्शन ऑफ वर्क फोर्स, वर्कर्स मोटिवेशन, मोरल एक्सेट्रा। तो जो भी वेरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं रिजल्टिंग फ्रॉम वर्क, उनका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट होता है वर्कर्स के जॉब पर और उनके पर्सनल लाइफ पर, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।